हेलो जेमिनी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ गाइज। आई होप गाइज आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं लव और हेट स्टोरी। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन की और आपकी क्या एनर्जी है। जेमिनी, जेमिनी के कार्ड निकालेंगे पहले। अभी आपके पर्सन के कार्ड निकालेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है द हैंग्ड मैन। क्या बात है जेमिनी, आप काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन के साइन बताना चाहूँ तो यहाँ पर आपके पर्सन की 12 राशियों में से कोई भी राशि हो सकती है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर जो है पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो जेमिनी, मैं आपकी एनर्जी चेक करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आप जो है अपने दोस्तों में बहुत खुश थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ही अच्छे से आपकी लाइफ चल रही थी। पार्टनरशिप में शायद हो सकता है कोई बिजनेस कर रहे हो आप अपने दोस्तों में काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। कहने का मतलब है कि खुश थे, लेकिन अचानक से आपकी लाइफ ने यू टर्न लिया। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको क्लैरिटी नहीं थी किसी चीज़ की। 5 ऑफ सोर्ड्स, आपको ऐसा लगता था कि आपके पर्सन जो है बार बार छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या बात है? ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिल गई है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको क्यों छोड़ छोड़ करके भागते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ऑप्शन है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनके पास बहुत ही ऑप्शन है। आपके अलावा उनके पास बहुत ऑप्शन है, इसी वजह से आपके पर्सन जो है आपको छोड़ छोड़ करके भागते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं थी, इसी वजह से आप परेशान थे और आप उनके साथ में ही अपनी खुशी देख रहे थे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिल गई है और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपको सब कुछ समझ में आने लगा है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है गाइस कि आप उनसे उम्मीद लगा रहे थे कि वो आपको इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, लेकिन वो तो खुद ही छोड़ करके भाग गए हैं। वो आपको छोड़ करके भाग गए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको ही ब्लेम करके चले गए कि आपने मेरे साथ चीटिंग की है, धोखा किया है। सब कुछ आपको समझ में आ गया है कि वो किसकी तरफ भाग रहे हैं। क्योंकि एक तो वो सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको पेन देकर गए हैं। आप 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं, बहुत पेन में हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं और सोच रहे हैं कि ये सब क्यों हो गया मेरी लाइफ में। आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये बार बार ऐसा क्यों होता है मेरी लाइफ में। बार बार ये पर्सन आता है मेरी ज़िंदगी में और फिर छोड़कर चला जाता है। आप ऐसे सोच रहे हैं और बहुत ही दुखी हैं। हो सकता है आपको हेल्थ इशू भी हो, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके पर्सन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइज कि आपके प्रति अट्रैक्शन रखते हैं। अट्रैक्शन अटैचमेंट आप लोगों का तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कुछ टाइम के लिए उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक किया हो और उसके बाद में फिर से भाग गए हैं, क्योंकि ये पर्सन रुकने वाला नहीं है। इस पर्सन को अपनी आज़ादी पसंद है। ये पर्सन कभी भी बंद करके रहना नहीं चाहता है। ये पर्सन अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहा है, क्योंकि इसको हैबिट हो चुकी है इसी वजह से। और ये कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी पहले थी तो सही, लेकिन फिर भी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल गई है कि ये पर्सन अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता है, दूसरों को ब्लेम करके चला जाता है। आपको ब्लेम करता रहता है ये पर्सन कि आपकी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, आपकी वजह से मेरी लाइफ में वैसा हो रहा है। लेकिन ये पर्सन वास्तव में चाहता ही नहीं है कि आपके साथ में लाइफ जिए, क्योंकि इसको अपनी खुशियां कहीं और नजर आती हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको कोई प्यार का ऑफर देता है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, इनकी तरफ कोई नया प्यार भी है और जिनकी वो ज़्यादा सुनते हैं। और वो अकेला रहना, अपना सजना संवरना, अपनी ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देना, ठीक है, और अपने आप में खुश रहना, इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की मुझे दिखाई दे रही है। और इसी वजह से ये पर्सन आपको छोड़ छोड़ करके भागता है और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपको बहुत ही पेन देकर जाता है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसका जो है बिहेवियर ऐसा ही है कि ये 2-4 दिन 10 दिन में आपके पास आता है, आपको भी रोक देता है कि आपको वेटिंग मोड पर रख देता है कि आप उनकी लाइफ से जाएं नहीं। और ये औरों के साथ भी अपना एंजॉय करता है, फ्लर्ट करता है, बहुत ज़्यादा फ्लर्टी नेचर का है।
और आपके साथ में जब होते हैं तो ये बहुत ही अटैचमेंट अट्रैक्शन दिखाते हैं कि भाई तुम्हारे बिना तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, तुम्हारे से ही मेरी ज़िंदगी है, फलाना जो भी कुछ बोलते होंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने कभी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया ही नहीं और ये कभी आपको चाहता नहीं है, मतलब सिर्फ अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और इसी बात को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि मुझे ये क्यों पर्सन मिला, मेरी लाइफ में ऐसा बुरा क्यों हो रहा है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा आप बार बार जो है गॉड को भी आप कोस रहे हैं, अपने आप को भी कोस रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे आपकी कोई गलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये पर्सन जो है इसके पास बहुत ऑप्शन है, इसी वजह से ये पर्सन यहाँ पर रुकता नहीं है, ठीक है। और आप अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन अपने आप को दोषी ठहराने से आप बचें, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी इसी टाइप की है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये पर्सन है इस टाइप की एनर्जी का, ये भागता ही घूमता रहता है और दूसरों को ब्लेम करता रहता है। चलिए मून ओरेकल डेक से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। और आप काफ़ी टेंशन में हैं इसको लेकर के, ऐसे आप टेंशन में ना रहें, यूनिवर्स आपके साथ में है, ठीक है। यहाँ पर टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, थोड़ा सा आप रेस्ट करिए, थोड़ा सा अपने आप को हील करिए, आप दुख से बाहर निकल जाएंगे, ये कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा बोल्ड बनिए और आगे स्टेप लीजिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन, अभी एक्शन लेने का टाइम है, अभी आपको रुक करके बैठने का टाइम नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाएं, आपके एक्शन लेने का टाइम है, इसलिए आप आगे बढ़िए, किसी का वेट ना करें, कोई किसी का साथी नहीं है, आप अपने आप को समझाइए और हील करके आगे बढ़िए। और इस टाइम जो है आपको बोल्ड और स्ट्रांग बन करके आगे बढ़ना है, ठीक है, और अपनी जिम्मेदारियों को उठाना है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप गाइज रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।